मेरी एक ही प्रार्थना है उन लोगों से जो मुझे प्रेम करते हैं कि उनके प्रेम का एक ही सबूत होगा कि वो मुझे क्षमा कर दें और मुझे सदा के लिए भूल जाएं। प्रभु ओशो ने ऐसा क्यों कहा कि यदि मुझे प्रेम कर रहे हो या जो भी मुझे प्रेम करता है तो उसके प्रेम का एक ही सबूत होगा कि वो मुझे भूल जाए। ऐसा ही इन्होंने क्यों कहा? क्या पड़ गया कि प्रभु ओशो को ऐसा बोलना पड़ा, ऐसा कहना पड़ा? तो आप प्रभु ओशो की इस वीडियो क्लिप को देखते हैं, फिर इस पे बातें करते हैं। मेरी एक ही प्रार्थना है उन लोगों से जो मुझे प्रेम करते हैं कि उनके प्रेम का एक ही सबूत होगा कि वो मुझे क्षमा कर दें और मुझे सदा के लिए भूल जाएं। हाँ, अगर कोई सत्य मुझसे प्रकट हुआ हो तो उस सत्य को पी ले, जी भर के पी ले, लेकिन वो सत्य मेरा नहीं है, सत्य किसी का भी नहीं। सत्य तो बस अपना, उस पर कोई लेबल नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। इसलिए मैं तो घुल जाना चाहता हूँ, मिल जाना चाहता हूँ, मिट जाना चाहता हूँ, यूं कि मेरे पैरों के निशान भी जमीन पे न रह जाएं कि कोई उनका अनुसरण करे। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं लेकिन उनके पैरों के कोई चिन्ह आकाश में नहीं छूटते, मैं भी कोई चिन्ह अपने पीछे नहीं छोड़ जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मनुष्यता सत्य को, प्रेम को, करुणा को, ध्यान को, अस्तित्व को, इनको प्रेम करे। प्रभु ओशो ने कहा कि हर मनुष्य इनको प्रेम कर सकता है या ऐसा हो सकता है, प्रकृति से, नेचर से, करुणा से, अस्तित्व से इनको प्रेम कर सकता है। पर अस्तित्व में आप भी तो हो और आपके प्रेम का प्रतीक यही होगा तो मुझे भूल जाओ। आपने ये भी कहा कि मैं अपने पग चिन्ह सब मिटा देना चाहता हूँ और मेरा कोई अनुसरण न करे, लेकिन आज ओशो धाम में या ओशो को मानने वाले अनुसरण तो कर ही रहे हैं, आपके अनुयायी तो बन ही गए हैं। आपके मना करने के बावजूद भी आपके अनुयायी बन गए हैं। आपको भुला देंगे, अस्तित्व को प्रेम करेंगे, तो आप ही को तो प्रेम कर रहे हैं, अस्तित्व को ही प्रेम कर रहे हैं, तुम्हें ही प्रेम कर रहे हैं। अस्तित्व से बाहर तो आप हैं नहीं, अस्तित्व ही आप हैं। हाँ, कहना सही है कि आपने अस्तित्व को प्रेम किया तो मुझे प्रेम किया। मैं तो कल नहीं था, कल नहीं हो जाऊंगा। इस अस्थि पंजर को मूर्ति मत बना ले, और मैं किसी को अपनी लपेट में नहीं लेना चाहता। इस संबंध में ये भी तुम्हें कह दूं कि जो लोग दुनिया में इस चेष्टा में संलग्न होते हैं कि लोग उनके अनुयायी हो जाएं, लोग उनकी लपेट में आ जाएं, ये कोई भले लोग नहीं होते, ये अहंकारी हैं। प्रभु ओशो ने कहा कि यदि कोई सत्य मुझसे प्रकट हुआ है तो उसका अनुसरण कर लें, उसके अकॉर्डिंग चल लें, लेकिन वो सत्य मेरा नहीं है। और सत्य किसी का नहीं होता है। आप किसी का सत्य समझ करके उसका अनुसरण कर रहे हैं, उसके अनुयायी बन रहे हैं, तो आप अहंकारी लोग हैं, आप बहुत गलत लोग हैं। प्रभु ओशो ने अपने वीडियो में कहा, इसमें ही कहा, यदि आप मेरे अनुयायी बन रहे हैं, मेरे फॉलोअर बन रहे हैं, मेरा अनुसरण कर रहे हैं, तो आप अहंकारी लोग हैं, आप अच्छे लोग नहीं हैं, आप भले लोग नहीं हैं। प्रभु ओशो ने ऐसा क्यों कहा? कि वो जानते हैं कि ऐसा गलत इंसान ही कर सकता है, अहंकारी व्यक्ति ही कर सकता है, अच्छा व्यक्ति नहीं कर सकता है। प्रभु ओशो ने कहा कि मैं मिट जाना चाहता हूँ, और इस कदर मिट जाना चाहता हूँ कि मेरे पैर के निशान भी ना रहे। जैसे आकाश में पक्षी उड़ रहे होते हैं, उनके पैरों के निशान कुछ नहीं होते हैं, कोई निशान नहीं छोड़ते हैं, वैसे प्रभु ओशो कह रहे हैं कि मैं ऐसे मिट जाना चाहता हूँ, मेरे कोई निशान भी ना रह जाएं। प्रभु ओशो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मनुष्य मनुष्यता को, ध्यान को, प्रेम को, अस्तित्व को, करुणा को, इनको प्रेम कर सकता है। सच्चा इंसान, सत्य की राह पर चलने वाला इंसान ऐसा ही कहता है। प्रभु ओशो ने साफ साफ मना किया है कि इस अस्थिपंजर को मूर्ति मत बना लेना। हर धर्मगुरु, हर सच्ची राह पर चलने वाला सद्गुरु यही कहता है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक ले नमस्कार।